लबूबू डॉल की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो कुछ पहले बताया गया वो सिर्फ शुरुआत थी। असल हॉरर उस वक्त सामने आता है जब दुनिया के मुख्तलिफ कोने से लोग इस डॉल के साथ अपने खौफनाक एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगते हैं। हर मुल्क, हर शहर, हर घर जहाँ ये डॉल गई वहाँ अपना एक अलग निशान छोड़ गई। अजीब बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में एक ही चीज़ कॉमन है, डॉल का अपनी जगह से हिलना, रात के वक्त अजीब आवाज़ों का आना और बच्चों की हंसी जो सुनकर इंसान का जिस्म कांप उठता है। इंडोनेशिया के एक गांव में एक लड़की ने अपनी लबूबू डॉल को बेडरूम में शेल्फ पर रखा। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन चंद दिन बाद घर वालों ने नोटिस किया कि लड़की ने उस डॉल से बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने समझा कि ये बचपन की मासूमियत है, बच्चे अक्सर अपने खिलौनों को दोस्त बना लेते हैं। लेकिन मसला उस वक्त शुरू हुआ जब लड़की ने उनको बताया कि डॉल उससे जवाब देती है। पेरेंट्स ने समझा कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन एक रात माँ ने खुद सुना कि डॉल के सामने बैठी लड़की के साथ कोई और आवाज भी बोल रही थी। आवाज ना बच्ची की थी ना किसी बड़े इंसान की। वो कुछ बेसमझ लफ्ज थे जो किसी ने बहुत नीचे से बोल रहे थे। माँ ने डर कर लड़की को उठाया और डॉल को तालाब में फेंक दिया, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो डॉल फिर से शेल्फ पर रखी थी। गीली जरूर थी लेकिन पूरी तरह से सही सलामत। फिलीपींस में एक हॉस्टल का केस मशहूर हुआ। हॉस्टल के कमरे में एक स्टूडेंट अपनी लबूबू डॉल रखती थी। हॉस्टल की दूसरी लड़कियां कहती थी कि हर रात उनके कॉरिडोर में किसी छोटी बच्ची के दौड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो कॉरिडोर चेक करती तो वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन उन्होंने करेज करके रात के 3 बजे कॉरिडोर में कैमरा लगाया। जो फुटेज मिली उसने सबको शॉक कर दिया। कॉरिडोर के कोने पर लबूबू डॉल चलती हुई दिख रही थी। छोटी छोटी टांगों से वो धीरे धीरे चल रही थी और उसकी आंखें सीधा कैमरा पर थीं। जैसे ही उसकी आंखों ने कैमरा को देखा, फुटेज ब्लैकआउट हो गई। अगले दिन कैमरा खराब मिला और मेमोरी कार्ड ब्लैंक था। लेकिन रात के वक्त हॉस्टल की लड़कियों ने सबने मिलकर एक आवाज़ सुनी, एक बच्ची की हंसी जो सीधी उनके कमरे के अंदर से आ रही थी। एक और केस मलेशिया के एक शॉपिंग मॉल का है, जहां सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखाया गया है कि एक टॉय शॉप के अंदर लाइट्स बंद होने के बावजूद एक शेल्फ पर रखी लबूबू डॉल अपने आप नीचे गिरती है, फिर खुद उठकर दूसरी शेल्फ पर चली जाती है। ये वीडियो लीक हुई और वायरल हो गई। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कंफर्म किया कि उस रात उन्होंने स्टोर के अंदर एक छोटी बच्ची की चीख सुनी थी। जब उन्होंने तलाशी ली तो स्टोर बिल्कुल खाली था। मालिक ने कुछ दिन बाद वो शॉप परमानेंटली बंद कर दी और मॉल की स्टाफ कहती है कि अब भी रात के वक्त स्टोर के बंद शटर के पीछे से हंसी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। इंडिया के एक शहर में एक कलेक्टर ने अपनी लबूबू डॉल को शोकेस में रखा था। कलेक्टर पैरानॉर्मल चीज़ों का शौकीन था और उसके पास पहले से ही हॉन्टेड आइटम्स का कलेक्शन था। उसने एक दिन रिकॉर्ड किया कि लबूबू डॉल के आसपास के सेंसर्स बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो रहा हो, लेकिन कैमरा में कोई इंसान नजर नहीं आता, सिर्फ एक शैडो कभी कभी गुजरती दिखाई देती थी। कलेक्टर ने इस वीडियो को ऑनलाइन शेयर किया और उसके बाद से उसका घर लोगों के लिए हॉन्टेड हाउस बन गया। लोग कहते हैं कि अगर आप उस डॉल के पास 10 मिनट खड़े रहें तो आपको अपने कान के पास किसी की हंसी सुनाई देगी। अमेरिका में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लबूबू डॉल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लॉक्ड रूम में डॉल रखी और ईएमएफ मीटर्स और रिकॉर्डर्स ऑन कर दिए। रात के वक्त रिकॉर्डिंग में एक क्लियर आवाज़ आई, डोंट लीव मी। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि कुछ और थी, एक अजीब सी मिक्स ऑफ चाइल्ड और मेटालिक एको। टीम के एक मेंबर ने क्लेम किया कि उस रात उसने अपने सपने में एक छोटी डॉल देखी जो उसके बेड के पास खड़ी थी और उसकी उंगली उसके लिप्स पर थी, जैसे कह रही हो श्श। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, दिमाग का खेल है, लेकिन हर मुल्क से आने वाली इतनी कहानियां एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, लबूबू डॉल एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन चुकी है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी कभी जब एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस वक्त की एनर्जीज उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर उस वक्त कोई नेगेटिव या डार्क एनर्जी हो तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैद हो जाती है। शायद लबूबू के केस में भी कुछ ऐसा हुआ हो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि फैक्ट्री जहाँ ये डॉल बनती थी वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी रूह अब उन डॉल्स में फंसी हुई है जो उस दिन के बैच में बनी थी। एक और थ्योरी ये भी है कि लबूबू का डिज़ाइन खुद एक ट्रिगर है। उसके लंबे दांत और क्रीपी हंसी इंसान के जहन में एक सबकॉन्शियस डर पैदा करते हैं। जब इंसान उससे ज़्यादा देर तक देखता है तो उसका दिमाग खुद हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करने लगता है। लेकिन फिर भी ये सवाल बाकी रहता है कि अगर सब सिर्फ हेल्यूसिनेशन है तो सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कैसे समझाएं?
नाजरीन, दुनिया भर में अब तक दसियों वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स और आई विटनेस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कई लोग इस डॉल को एक हार्मलेस टॉय मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जिस घर में ये डॉल रखी हो वहाँ चैन और सुकून खत्म हो जाता है। रातों को सोने नहीं देती, घर में आवाज़ें गूंजती हैं और बच्चे अक्सर चिल्लाते हुए उठ जाते हैं कि डॉल उनसे बात कर रही है। आखिरी सवाल ये है कि अगर लबूबू डॉल सच में हॉन्टेड है तो क्या इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जलाया या तोड़ दिया जाए तो उनके अंदर की एनर्जी रिलीज होकर और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। शायद इसीलिए हर कोशिश के बावजूद लोग जब डॉल को फेंक देते हैं तो वो फिर से वापस आ जाती है, जैसे कि डॉल खुद अपना घर चुन लेती हो और अपनी मर्जी से वापस लौट आती हो। लबूबू डॉल अब सिर्फ एक टॉय नहीं रही, बल्कि एक राज बन चुकी है जिसे समझना मुश्किल है। हर नए वाकया के साथ ये मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। शायद असल सच हम कभी न जान सकें, लेकिन एक बात यकीनन कह सकते हैं कि अगर आपके पास लबूबू डॉल है तो रात के वक्त उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक मत देखिए। क्या पता वो भी आपको देख रही हो और अगले दिन आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसे आप जिंदगी भर भूल ना सकें।